अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीन व हज़रात, मामलात थोड़े बिगड़ चुके हैं, थोड़े नहीं बल्कि ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और अपनी उसी पोजीशन के अंदर आने वाले हैं जिस पोजीशन के अंदर पिछले गुज़िश्ता एक महीने से ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका ये तीनों बैठे थे टेबल के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन अमेरिका ने मुज़ाकरात नहीं किए। अमेरिका ने बोला भाई ये जो शराइत है ये हम कबूल नहीं करेंगे और हम जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि भाई रवानगी इख्तियार कर ली। उससे पहले जो है ईरान ने रवानगी इख्तियार कर ली, पाकिस्तान के पीएम और आसिम मुनीर साहब और फील्ड मार्शल जो है वो जाके उनको रवाना करके आ गए। और रवाना करने के बाद जो है सारी चीजें अभी ठंडी हैं, लेकिन इजराइल अभी नहीं रुक रहा। इजराइल पहले से ही नहीं रुक रहा था और अब और नहीं रुक रहा। वो क्या कर रहा है कि भाई वो लेबनान के ऊपर जो है वो अटैक्स किए जा रहा है। लेबनान के अंदर जितने भी मुस्लिम्स हैं वो भी सारे फंसे हुए हैं और उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल हैं और वो भी बस झेल रहे हैं, अपनी जिंदगी को जीने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, कभी कुछ करना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा आपसे एक ही चीज है कि भाई मैं और आप क्या कर सकते, हमारे पास क्या ऐसे राइट्स हैं, क्या ऐसी चीज है जिसको हम कर सकते हैं। मेरे पास तो एक राइट है ना कि मैं यहाँ पे बैठ के बोलने की स्किल रखता हूँ और बोलने की इस्तात रखता हूँ, बोलने का दम रखता हूँ, तो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले राइट जो है वो आपका ये है कि आप भी कोशिश करें बोलने की। दूसरी बात ये कि अल्लाह से मांगने की कोशिश करें, अल्लाह से बात करने की कोशिश करें। लोगों से नहीं कहा जा रहा तो कम से कम अल्लाह के सामने तो बैठे और अल्लाह से भी दुआएं मांगे और जितना हो सके कोशिश करें कि भाई नमाजें अपनी सारी चीजें पूरी करें। क्योंकि देखिए ये जो सिस्टम है ना, जो ये वाकयात हो रहे हैं, ये वाकयात रुकेंगे नहीं, ये वाकयात बढ़ने वाले हैं और ये चीजें हमें जो है ना बहुत नुकसान देने वाली हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। और लिटरली बता रहा हूँ, ये बड़े मामलात डेंजर हैं, इस चीज को समझेगा। जितने भी हमारे वो बंदे जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं थी और पाकिस्तान से वो चले गए, बेचारे मोहब्बत की क्या बात करूं मैं, गरीबी के अंदर और लाचारी के अंदर ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा वो बाहर जाने की उन्होंने ट्राई ले ली। अब वो बाहर पहुंच गए, बाहर के अंदर खुद हालात खराब हो गए। तो हर जगह जो है ना हमारे बंदे फंस रहे हैं, मुसलमान जो भी है ना वो फंस रहा है, हर जगह वो फंस रहा है, वो पिट रहा है, वो कट रहा है, वो सड़ रहा है, वो गरीबी में मर रहा है, वो रोडों के अंदर जलील हो रहा है, वो हर जगह परेशान है। क्यों? क्योंकि मुसलमान मकसद पे नहीं है। सीधी बात, मुसलमान का एक ही मकसद है कि वो अल्लाह की बंदगी करे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर जिंदगी गुजारे। अब जैसे जिंदगी जी है नबी ने, वैसी जिंदगी जीनी है। अब हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम सारी नाफरमानियां कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम अपने अंदर ऐसा सोशलिज्म का दौर लेकर आ रहे हैं जहाँ पे हम ये नहीं देखते कि बुरा क्या है। हमारे माशरे के अंदर औरतें बाहर जाएंगी या नहीं जाएंगी, हमारे माशरे के अंदर औरतें नाचेंगी या नहीं नाचेंगी, हमारे माशरे के अंदर जो है वो फितना फसादी हमें नुकसान देगी या नहीं देगी, इसकी फिक्र नहीं है। हमें सिंपली तौर पे पैसों की फिक्र है कि भाई कोई भी रास्ते से पैसे आने चाहिए। हमने जब ये रास्ते इख्तियार कर लिए ना कि यार हमारी वसाइल अच्छे हो जाएं, वैसे ही अच्छे हो जाएं जैसे गोरों के अच्छे हो गए, अब क्या करते हैं कि फिर हम वो काम करते हैं जो गोरा करता है। अब सिंपल है ना, एग्जाम्पल समझेगा। एक बंदा है, डिग्री लेता है, डिग्री से उसको नौकरी मिलती है, नौकरी से उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छे पैसे से उसकी अच्छी जिंदगी गुजरती है। यही बंदा कामयाब कहलाता है। ऐसा ही है। अब दूसरा बंदा जो कि डिग्री लेने जा रहा है, वो क्या करेगा, इसको देखेगा पहले कि ये कामयाब है, वो सोचेगा भी नहीं कि कामयाब कैसे होऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, वो डिग्री लेने चले जाएगा। इसी तरीके से हमने क्या किया कि हमने देखा कि भाई गोरा बड़ा कामयाब है, गोरे के पास बहुत पैसा है, गोरा जो है ना दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। तो हमने क्या किया, फॉलोइंग करना शुरू कर दी कि जो उसने काम किया वो मैं करूंगा, देखूंगा नहीं क्या करना है, कैसे करना है, बस दिख गया ना वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे इसने काम किए। हमारी जितनी भी यूथ जनरेशन है वो बगैरत हो चुकी है, बेहिस हो चुकी है। उसको कोई भी फिक्र नहीं है कि भाई वो किस मुसीबत के अंदर है और किस मुसीबत के अंदर फंस रही है। गरीब से गरीब तबका जो कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है मार्केट के अंदर, जिसका बाप बेचारा 40 से 45 से 80-85 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है, वो जो है ना हजारों रुपए उड़ा दे रहा है सिर्फ एक नाइट कॉन्सर्ट के अंदर म्यूजिक सुनने के लिए। और क्या कहा जा रहा है कि भाई कौन तला। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप किस ट्रैक के ऊपर चल रहे हो। गरीब लोगों के जितने शशके हो गए ना, लिटरली तौर पे अमीरों के इतने शशके नहीं है। गरीब जो है ना, गरीब तो हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी वजह से गरीब हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस अय्याशी में लगा हुआ है, वो अमीर बनने की कोशिश ऐसी कर रहा है जिसके अंदर वो सिर्फ अमीर दिखना चाहता है, अमीर बनना नहीं चाहता। उसको सिर्फ अमीर दिखने का शौक है, बनने का शौक नहीं है। वो अपने आप को ये नहीं देख रहा कि मैं क्या रास्ते इख्तियार कर रहा हूँ, जायज है ना जायज है, हलाल है हराम है, मैं किसी को काट दूं, मैं किसी को जो है ना पैसे लूट लूं, मैं किसी से जो है ना पैसे खींच लूं। वो सिर्फ इसी सोच के अंदर है कि भाई मेरे पास किस तरीके से
مجھے آرام سے اور جلد پیسہ آ جائے اور میں ویسی زندگی جینا شروع کر دوں جیسا گورا جی رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی اور وہ آ بھی رہی ہیں، اور جتنے مسائل ابھی بڑھیں گے نا، آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر میری بات آپ تک یہ پہنچ رہی ہے تو اس چیز کو انشور کر لیں کہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا دین کو لے کر آ جائیں. ادروائز نو ادر آپشن. یو ول ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز اف دا ورلڈ وار 3 begins. آپ کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ تیسری جنگ شروع ہونے والی ہے اور وہ ہو کے رہے گی، اور آپ کے گھر کے اندر ابھی آنکھ تو نہیں لگی ہے، لیکن جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو لیبنان کے اندر ہیں، ایران کے اندر ہیں، اور اس کے ساتھ اور سب سے پہلے جو فلسطین کے اندر ہیں، ان کا غم رکھنا پڑے گا. ان کا غم اپنے دلوں کے اندر ڈال لیں، اور اپنے گھر کے اندر جو آگ ابھی لگی نہیں ہے اس سے پہلے جو ہے اپنی تیاری کر لیں. جس دن آگ لگے گی، خدا کی قسم موقع نہیں ملے گا، نہ آپ ادھر جا سکتے ہیں، نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ کدھر جا سکتے ہیں. آپ وہ بندے ہیں جو آپ وہ مسلمان قوم ہیں جس مسلمان قوم کے جتنے بھی غیر مذہبی ہیں سارے کے سارے دشمن ہیں، اور وہ آپ کی کوئی فکر نہیں کریں گے. آپ کے نہ بیوی کو دیکھیں گے، نہ بچوں کو دیکھیں گے، نہ معصوموں کو دیکھیں گے، نہ بزرگوں کو دیکھیں گے. وہ آپ کے اوپر لپٹ پڑیں گے اور ابھی لپٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کو چاہیے اپنا ایک اسٹینڈ رکھے، اپنا لوگوں کے سامنے پرسپیکٹو رکھے، اور اپنے آپ کے بارے میں بتائے کہ وی آر دا مسلمز اینڈ وی اسٹینڈ فار دا مسلم. تو پاکستان کو اپنا ایک اسٹینڈ لینا چاہیے. اسٹینڈ کے اندر یہ کہ بھائی اس کو سیدھے کہنا چاہیے کہ بھائی میں غریب ضرور ہوں لیکن مجبور نہیں ہوں. میں جس وقت بھی چاہوں اپنے مسلمانوں کو بچا سکتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو سکتا ہوں. اور پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے، دو ٹوک بات کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ بھائی یہ میٹنگ چل رہی ہے اور میٹنگ کے اندر کوئی جو ہے نا نکل کے نہیں آ رہے ریزلٹس. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے اور پاکستانیوں کے لیے جو ہے نا اسباب بنا دے، اور اچھے سے اسباب بنا دے. باقی انشاءاللہ دیکھتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور جو کوشش کر سکتے ہیں اپنی جیبوں سے، اپنی جیب کی استطاعت سے اس کو کرنے کی کوشش کریں اور پہنچانے کی کوشش کریں. اور جتنے بھی لوگ صحت مند نہیں ہیں وہ کائنڈلی طور پہ اپنے صحتوں کو اچھے کر لیں، کیونکہ آنے والے ٹائم کے اندر کوئی بھروسہ نہیں کہ کیا ہو جائے، کیسے معاملات آ جائیں اور کیا کرنا پڑ جائے. تو صحت اچھی ہوگی تو چیزوں کو اچھے سے مینج کیا جا سکتا ہے. اللہ حافظ.